आपका? डॉक्टर बेला दुर्गे कौशल, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। क्या बताना चाहेंगे मैडम, ये जो यूपी के लोग हैं उनको क्या बताना चाहेंगे आज माननीय कांशीराम जयंती के दिन? माननीय कांशीराम साहब को सबसे पहले आपके माध्यम से मेरा शत शत नमन, उनको श्रद्धांजलि। और जो यूपी के लिए या पूरे देश के लिए माननीय साहब ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पर हमको लगातार काम करना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं सारी विपक्षी पार्टियों का जो है, अभी तक क्या हो रहा था कि परम पूज्य बाबा साहब के बिना किसी की राजनीति नहीं चल रही थी। अब सबको पता चल रहा है कि धीरे धीरे कि अब आज हम देख रहे हैं कि माननीय साहब की भी उतनी ही ज्यादा स्वीकार्यता है जितनी की परम पूज्य बाबा साहब की थी। तो मतलब जो 100 साल 200 साल पुरानी पार्टियां हैं उनको भी आज माननीय साहब याद आते हैं। मैडम हम लोग बाहर देखे हैं, एक सभा का बैनर लगा है जिसपे कांशीराम लिखा गया है और यही बगल में बच्चों का बैनर लगा है, कांशीराम लिखा गया है। क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि पीडीए के लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली देखिए, मिशन मूवमेंट के लोगों को बढ़िया से समझ है कि ये जितने भी पीडीए कर रहे हैं या कोई भी एनडीए हो, पीडीए हो, जो भी हो, ठीक है, कोई भी दल हो, वो उनको मान्यवर साहब की मिशन की और मान्यवर साहब के लिए जो कौन काम कर रहा है उनको अच्छी तरह समझ है। पीडीए वाले चाहे जितना वो चिल्लाए, चाहे वो मान्यवर साहब किसी बैनर के नहीं। जी देखिए, मैं बताऊं कि मान्यवर साहब कोई एक फोटो नहीं है, मान्यवर साहब एक विचारधारा है। और जो 108 वर्षों का जो आंदोलन रहा है बहुजन महापुरुषों का, वो मान्यवर साहब का नाम है। तो किसी फोटो किसी की मंच पे कोई लगा ले, उससे विचार वो वैचारिक रूप से जो है ना मान्यवर साहब का फॉलोअर नहीं हो सकता है। ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को अच्छी तरह पता है। और इस बार देखिएगा आने वाले चुनाव में वो आपको दिखाई भी देगा। किस तरह से हिस्सा लेगा बहुजन समाज के लोग 2027 के चुनाव में? तो हम लोग सरकार बनाएंगे और क्या वोट देंगे बहुजन समाज पार्टी को। माननीय बहन जी के नेतृत्व में सभी को आस्था है और माननीय बहन जी इस बार जो है फिर से नेतृत्व करेंगे। महिलाओं को क्या बताना चाहेंगे? किस तरह उनको संबोधित करना चाहेंगे? किस तरह उनको समझाना चाहेंगे? देखिए, महिलाओं की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि महिलाओं को भी भागीदारी उतनी है जितनी की पुरुषों की है। बल्कि महिलाओं की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने है ना संतान को जन्म दिया है। इस समाज की जो जन्मदाता है वो महिला है। तो हमारे साथ क्या अन्याय अत्याचार होता रहा है, उस अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। और ये हमारी महिलाओं को समझना होगा और हम लोग उसी पे लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि लखनऊ में कितने लोग इस बातों से सहमत है, कितने लोग इस पे कार्य कर रहे हैं? देखिए, सब बहुत सारे लोग, देखिए वोट महिलाओं का वोट लेने के लिए या बाकी लोगों का वोट लेने के लिए सरकारें तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। लेकिन वाकई में यदि समानता और स्वाभिमान और सम्मान की जिंदगी यदि किसी ने दी है तो वो है ना बहुजन समाज पार्टी ने दी है और माननीय बहन जी ने दी है। तो क्या कहना चाहेंगे जो गांव की महिलाएं हैं जो घर से नहीं निकल पा रही है, उनको क्या बताना चाहेंगे? किस तरह से निकले हुए? देखिए, गांव की परिस्थितियां फिर भी हम देखते हैं। मैं तो क्षेत्र में भी जाती हूँ, गांव भी जाती हूँ। गांव की परिस्थितियां फिर भी अच्छी हैं, महिलाएं समझ रही हैं और वो ज्यादा वोकल हैं हम लोगों की बजाय। और उनको अपने मान सम्मान और जो अत्याचार होते हैं उनकी वो ज्यादा भुक्तभोगी होती हैं। तो उनको पता है कि जो सम्मान और सुरक्षा है वो माननीय बहन जी के शासन में होता है और उसके लिए वो भी दृढ़ निश्चय कर रही हैं।